इस तरह का दृश्य तो मैंने पहले किसी भी फ्लावर शो में नहीं देखा। कि उसकी ब्रांचें टूट जाती हैं, फिर उसको सालों साल लगता है उन ब्रांचों को दोबारा से कंप्लीट करने में। ये देखिएगा, ये जैसे छोटा पेड़ है लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर है उसका बहुत कंप्लीट ब्रांच स्ट्रक्चर है, आप जैसे देख पा रहे हैं। बॉन्साई डिस्प्ले में या फिर जहाँ भी ये पौधा जाएगा तो वो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्प्लेस को करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए सामने ही है आपके ब्यूटीफुल अशोक वाटिका। हाँ, चलो तो बताना चाहेंगे जैसे कि भाई पहले भी आपको कलेक्शन दिखाई है हमने, तो आज एक सेपरेट हर पौधे को दिखाने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारा 3 प्लांट का जो विंड स्वेप्ट स्टाइल है। आगे जैसे देख पा रहे हैं आप, ये हमारा स्लांटिंग स्टाइल है। तो स्लांटिंग स्टाइल भी इतना खूबसूरत पौधा है, ये सीड से बनाया हुआ हमारा बोनसाई है। वाओ। और उसको एक नेचुरल उसमें जंगल देखने को मिलेगा। इसी तरह जैसे आप देख पा रहे हैं ये फॉरेस्ट है, तो घर पे और भी फॉरेस्ट हमारे रखे हुए हैं, पर वजह क्या है कि वो थोड़े हैवी हो चुके हैं, उनको यहाँ लाना पॉसिबल नहीं था। ये एक पोडोकार्पस का प्लांट है, तो अभी इसकी हमने फिनिशिंग नहीं की है। और दोस्तों बताना चाहेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लाना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है कि कई बार प्लांट हमारा डेड हो जाता है, कि उसकी ब्रांचें टूट जाती हैं, फिर उसको सालों साल लगता है उन ब्रांचों को दोबारा से कंप्लीट करने में। इसलिए कहीं भी लाके किसी बोनसाई को डिस्प्ले करना बड़ा मुश्किल सा एक विषय हो जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है दिखाना। ये हमारा अपना रेन ट्री है, बहुत रेयर सी वैरायटी है, हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत कम पाया जाता है। ये कलकत्ते की वैरायटी है, वहाँ पे बहुत विशाल काय पेड़ इसके आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह देखिएगा जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने जब इस बोनसाई को बनाया तो मैंने इसका नाम एलिफेंट टावर के नाम से इसको डेवलप किया था। इसकी जो जड़ें हैं वो एलिफेंट टावर की तरह अपने पैर लेके ऐसे एक खड़ी हुई थी, तो हमने इसको एक अलग लुक दिया था। ये ड्राफ्ट में वो है जैसे कि आपका कोई प्लांट लगाया आपने, पूरा पेड़ सूख गया, सूखने के बाद कहीं से एक तरफ से ग्रो करता है, तो ये अलग स्टाइल में एक आपको बोनसाई देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये जैसे छोटा पेड़ है लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर है उसका बहुत कंप्लीट ब्रांच स्ट्रक्चर है, आप जैसे देख पा रहे हैं। ये दोस्तों ट्विन ट्रंक बोनसाई जैसे देख रहे हैं आप, ट्विन ट्रंक, एक जड़ 2 तने, और दोनों तनों को इस ढंग से तराशा गया है कि ऊपर जाके वो सेम एक पेड़ लगना चाहिए। ये ट्विन ट्रंक की अपनी क्वालिटी है। ये हमने रॉक पे प्लांट बनाया है। दोस्तों देखिएगा जैसे बाकी प्लांट्स हमने दिखाए हैं, ये प्लांट है, हाइट बहुत कम है लेकिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। उसकी आप देखेंगे बिल्कुल मैच्योर ब्रांचें हैं, स्टेप बाय स्टेप निकली हुई। ये भी सेल्टिस का पौधा है। और उससे आगे ये कहोगे कि मेरी कलेक्शन का बेस्ट प्लांट अपराइट सीना तान के खड़ा हुआ बोनसाई डिस्प्ले में या फिर जहाँ भी ये पौधा जाएगा तो वो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्प्लेस को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पौधे से मिलके आप खुश होंगे, और बहुत ही मास्टरपीस और अच्छा पौधा है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप निकली हुई उसकी ब्रांचें हैं। उसका जो अपना निबारी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खूबसूरत है, और उसकी चारों तरफ जैसे कि आपने अपने बोनसाई में हाथ से ब्रांचें लगाई हों, उस ढंग से इस प्लांट को तैयार किया गया है। बहुत ही सुंदर पौधा है। और आगे जैसे आप देख पा रहे हैं ऑन द रॉक प्लांट है, कि जैसे कोई पक्षी ने कहीं पे बीज गिराया है और वो पेड़ कैसे ग्रो करता है किसी पहाड़ी पे। एक रॉक प्लांट अपना बहुत रेयर सी वैरायटी है, मालपीजिया ग्लैब्रा। ये भी दोस्तों देखिएगा, इसको मैं हार्ट वाला प्लांट कहता हूँ। संदीप जी इधर से अगर आप आएंगे तो एक इसमें दिल बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको दिल वाला पौधा कहता हूँ। बहुत खूबसूरत सा इसमें हार्ट बना हुआ है। और इसी तरह ये आगे पौधा दे आप जैसे आप देख पा रहे हैं, स्लांटिंग स्टाइल भी है, इनफॉर्मल भी कह सकते हो। बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा पौधा है। और दोस्तों इनसे मिलिए, स्लांटिंग स्टाइल बहुत ही खूबसूरत पौधा। उसकी आप इसमें करीबन तकरीबन 20-25 कट मैंने मारे हुए हैं, और आज कोई भी इसमें कट नहीं है। बहुत ही अपना हीलिंग इसकी हो गई है। सुंदर पौधा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और दोस्तों आगे देखिएगा, एक ये खिरनी का पेड़ है, इतना सुंदर खूबसूरत पौधा है, करीबन 60 साल उम्र है और बहुत ही मैच्योर प्लांट है आज की डेट में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये देखिएगा, इस पौधे को हमने यहाँ से शुरू किया, एक ब्रांच है ये, एक ब्रांच पे ही हमने पूरे पेड़ को स्टाइल दिया है। ये आप जैसे कट देख पा रहे हैं, हर ब्रांच को अपने एक स्टाइल के साथ हमने इस पेड़ को अपना कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आगे मिलिए दोस्तों, मेरा बहुत ही सुंदर देखिएगा, इस पेड़ की जैसे आप निवारी देखेंगे तो एक जैसे कि पेंटिंग आर्टिस्ट ने अपना ब्रश से अगर तराशा हो, उस ढंग की इसकी निवारी आपको देखने को मिलेगी। और ब्रांच स्ट्रक्चर अपना बहुत खूबसूरत इनफॉर्मल पौधा है ये। इसी तरह आगे देखिए दोस्तों बार बार देख पा रहे होंगे कि ये सेल्टिस की मेरी कलेक्शन है, जिसका मुझे बड़ा फ़ख्र है कि कोई चीज़ मेरे जीवन से जुड़ी है और मुझे आज एक अच्छा मौका मिल रहा है आपसे शेयर करने का। बहुत सुंदर पौधा है, आपको देखिएगा, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल में सुंदर पौधा है। इसी तरह दोस्तों ये अपराइट पौधा जैसे देख रहे हैं आप, एक ये तैयार किया है। इसी तरह एक जैसे ये पौधा है आपका, हल्का हल्का ट्विस्ट, बहुत खूबसूरत ब्रांच स्ट्रक्चर, ये देखिएगा। अब मिलिए दोस्तों एक मेरे बहुत ही खूबसूरत पौधे से, ये फाइकस का पौधा है, इसके नीचे पत्थर फंसा हुआ है और बहुत ही पुराना स्टाइली पौधा है, देखिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगे। दोस्तों अब हमारे साथ हैं रमा दैगी मैम, जो कि फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की मेंबर हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं इस फ्लावर शो के बारे में जानना चाहूँगा, फिर साथ ही साथ आपकी सोसाइटी के बारे में, कैसे आप वर्क करते हैं और कैसे फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये फ्लावर शो हम लोग हर साल फरवरी या मार्च में के महीने में करते हैं और हमने ये गाज़ियाबाद में फ्लावर शो 2008 से शुरू किया था। आप सबको ये मैं बता दूं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो हमारे जहाँ पे भी आर्मी कैंप्स वगैरह आपने देखे हों वो बहुत हरे भरे होते हैं। राइट। तो जब मैं गाज़ियाबाद में आई तो बहुत ही डिप्रेशन थी और मैं इनिशियली बिलोंग करती हूँ जम्मू कश्मीर को, जो आप जानते होंगे फुल ऑफ फ्लोरा एंड सब कुछ है, ग्रीनरी है, पेड़ है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सब बहुत कलकल बहती हैं। तो उनके मुकाबले में मुझे गाज़ियाबाद बहुत ही बैरन सा लगा और लोग भी यहाँ के बड़े रूखे सूखे से लगे जिसमें जान नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनमें थोड़ी जान फूंकने की खातिर मैंने फ्लावर शो से लोगों के साथ कनेक्ट करने की सोची। तो 2008 से हम फ्लावर शो कर रहे हैं, तो लगभग हमें 18 साल हो गए हैं गाज़ियाबाद में फ्लावर शो करते हुए। नहीं तो इसमें हमारे मैं प्रेसिडेंट हूँ हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की। तो इसमें इसके साथ हमारे लोकल मेंबर्स भी जुड़े हैं, कोई नेशनल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं। नेशनल तो ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, बट जो गाज़ियाबाद के मेंबर्स हैं वो हमें सहभागिता प्रदान करते रहते हैं। सो ये हमारी सोसाइटी सारे मिलके इन चीज़ों को बनाती है। हम हर थोड़े थोड़े दिनों बाद इनकी वर्कशॉप्स भी लेते रहते हैं। सो ये कार्य तो हमने इसके साथ में फ्लावर शो का करते हैं, बट इसके साथ साथ हमने गाज़ियाबाद को, जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई नीरस शहर लगने की वजह से मेरा बहुत डिप्रेशन सा हुआ, तो यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए, और आपको ये भी पता है कि गाज़ियाबाद एक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ एशिया ही है। वर्ल्ड रैंकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब से उबारने के लिए तभी से मैंने 2000 से वर्टिकल गार्डन्स को इंसिस्ट किया कि बालकनीज़ में आप छोटी जगह फ्लैट लोगों के हैं यहाँ पे, क्योंकि तभी से देखा कि गाज़ियाबाद एशिया का हॉटेस्ट सिटी माना जा रहा था। और हॉटेस्ट सिटी इन दिस वे कि भाई यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी तब। तो मैंने वर्टिकल गार्डन्स के बारे में बहुत इंसिस्ट किया कि इससे जितने भी प्लांट्स आप लगाएंगे उससे हरियाली चारों तरफ फैलेगी, तो पॉल्यूशन थोड़ी कम होगी। और ये अब तक हम प्रयास करते आ रहे हैं। फिर मैं ये जो कुपोषण अभियान है उसके साथ साथ भी जुड़ गई।
तो कुपोषण में क्या है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में मैंने जाते हुए देखा कि हमारे जहाँ भी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे जो थे वो कुपोषित थे। तो इन सब को डील करते हुए थोड़ा सा और डिप्रेशन होता रहा कि भाई क्यों हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। फिर मुझे अच्छा, और कुपोषण की सबसे बड़ी ट्रेजिडी कह लीजिए कि क्या विडंबना हमारे इस प्रयास में कह लीजिए कि जो माँ बाप हैं इतनी सुविधाएं सरकार द्वारा देने के बावजूद वो कुपोषित बच्चों को पोषित नहीं करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि तो 2-3 महीने में बच्चा मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वो बच्चे कुपोषित मर गए। तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। तो मैं इसके रूट कॉज में जाकर मैंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना उन सब में जा के वहाँ पे एक किचन गार्डन इस्टेब्लिश करना, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन मैंने उसको बनाया है। तो वहाँ पे उनको छोटा छोटा स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन बनाने के कवायद शुरू करी है। तो इस वक्त मैंने गाज़ियाबाद के तकरीबन 70-80 स्कूल्स में स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स बना लिए हैं। तो जहाँ जगह है वहाँ तो वो क्यारियों में बन जा रहे हैं, और जहाँ जगह नहीं है वहाँ पे हम ग्रो बैग्स या इस तरीके से ड्रम्स में करवा रहे हैं, ताकि बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है वो उसमें वो खाना सम्मिलित हो सके। चाहे दाल ही बन रही है तो दाल में एक सब्जी डल जाएगी तो वो ही फ़ायदा करेगी। और सभी स्कूलों में मैंने 4-4 पौधे ड्रम स्टिक्स के भी लगवाए हैं। और इनके साथ के आपको सबको पता है कि अफ्रीका तक में भी कुपोषण की समस्या से निस्तारण करने के लिए ड्रम स्टिक्स का प्रयोग हो रहा है। ड्रम स्टिक्स जो सी हैं उनका मोरिंगा प्लांट जो है उसके 150 फ़ायदे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको पूरा करता है। तो फ़िलहाल मैंने इस प्रोजेक्ट को लेते हुए ये अभियान जारी रखा हुआ है। हमारे गाज़ियाबाद में 450 स्कूल हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है बट कारोबार चल रहा है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत तो इस तरीके से करते करते अभी हम 60-70 स्कूल जितने पे भी पहुँचे हैं। और इसमें हमारे यहाँ के CDO हैं अभिनव गोपाल जी, वो पूरा सहयोग दिलवा रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। हमारी हर मंडे को भी मीटिंग होती है तो वीकली रिपोर्ट ले रहे हैं कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, स्कूल में प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसान काम से ज़िंदगी चलाने की कोशिश होती है। राइट। तो प्रिंसिपल्स भी कोई काम जैसे ना करना चाहें या टीचर्स नहीं करना चाहें तो उनकी जब वीकली रिपोर्ट उनको होगी तो वो इस चीज़ को परस्यू करवाते हैं कि आपको लगाना ही लगाना है, इसमें कोई दूसरा विकल्प आपके पास है नहीं है। तो इस अभियान में मैं उनको पौधे भी देती हूँ, जैसे सब्जियों के सैपलिंग्स हैं, और साथ साथ सीड्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो जहाँ ज़रूरत होती है खाद वगैरह की या बहुत मुश्किल उनका है तो इन स्कूल्स में मैंने टूल्स भी दिए हैं, जैसे गेंती, फावड़ा, बेलचा वगैरह भी दिया है, कैंस भी दिए हैं, सब कुछ तरह से सहायता करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। अब आते हैं फ्लावर शो के ऊपर। तो फ्लावर शो में हर साल हम एक नया थीम रखते हैं जो किसी ना कहीं उस वक़्त के सरकमस्टांसेस पे या देश विदेश के जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा होता है उसके ऊपर। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा मनाया था तो हमने अपने गार्डन का थीम मेन यहाँ का फ्लावर शो का योगा रखा था। उससे हमने योगा के पूरे चक्र दिखाए थे, उनके साथ में जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसमें कौन कौन से फूल होते हैं और कौन कौन सी सब्जियां वो चक्रास को इन्फ्लुएंस करती है, उस तरीके से। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था तो मिलेट्स के द्वारा हमने दिखाया, और इंसिडेंटली वो G20 और इंटरनेशनल ईयर दोनों कंबाइन हो गए थे तो दोनों को हमने कोलैबोरेट करके चलाया था। तो अब प्रधानमंत्री जी का जो मिशन चल रहा है लाइफ मिशन के हिसाब से, तो हमने लिया है कि लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये इस वक्त का पूरे संसार में एक बहुत ज्वलंत मसला है कि भाई आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो डीजल और फॉसिल एनर्जी का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो,
चाहे जानवरों का हो, तो हर तरह से हमको इसको कंजर्व कराना है। आने वाली जनरेशन्स को अगर हमने ज़िंदा देखना है तो हमें अपने आप को लगाम देनी पड़ेगी। और सब लोग कहते हैं कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर। कूड़े के ढेर के साथ साथ हमारे कपड़ों का भी ढेर लग गए हुए हैं। तो सारी जनता इस मुहिम में भी लगी है कि आपको अपने कपड़े रिसाइकिल करने हैं, कूड़े के ढेर में तब्दील नहीं करने हैं। जो भी पानी है उसको आपने संचारण करना है, उसको संचित करना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो सरकार जो एक पहल कर रही है, एक पहल हम भी करके देखें कि कहीं ना कहीं तो कोई मैसेज से सक्सेस हमें मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से इस साल की हमने उस थीम को रखते हुए ये सारा कुछ प्रदर्शित किया है। और ये साल हमारा कुंभ का भी गया है, तो हमने समुद्र मंथन दिखाया है। और सिंस हम यूपी में हैं तो हमारे पिछले साल से राम जी बहुत पॉपुलर हो रखे हैं, तो हमने बच्चों के नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए कि पूरा इंडिया का मैप बनाया है कि राम जी कैसे अयोध्या से चले थे और कहाँ कहाँ से गुजरते हुए वो श्रीलंका पहुँचे, तो कैसे पहुँचे वो सारे डिपिक्ट करे हैं हमने। और फिर दूसरा हमने रिसाइकल अगेन लिया है जी। नगर निगम ने भी जो स्टॉल बनाए हैं, जीडीए ने भी, उन्होंने भी इसी सस्टेनेबिलिटी को देखते अपने स्टॉल बनाए हैं। हमारा एक और स्टॉल है ताकि जैसे कोरोना में हमने खूब गार्डनिंग के ऊपर हम वापस आए, तो गार्डनिंग के ऊपर वापस आते वक्त हमने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर हमने बहुत जोर दिया है। तो हमने भी वो मेडिसिनल प्लांट्स दिखाए हैं एक कॉर्नर में, तो ताकि आप वो मेडिसिनल नो योर प्लांट्स वाली बात है कि आपको पता ही नहीं होता, जिसको आप जंगली पौधा समझते हो वो एक किस्म का आपका एक बहुत ही लाभदायक पौधा है। और सो नो योर मेडिसिनल प्लांट्स एंड नो योर वीड्स ऑल्सो, तो आप उनको जानिए और उनको भी किसी न किसी तरीके से प्रयोग में लाइए। ये एक हमारा संदेश देने की कोशिश है। और इसके साथ साथ हम एक छोटी सी बात और कहना चाहते हैं। जो लोग बहाना लगाते हैं कि हम छोटे फ्लैट में रहते हैं, हम सब्जियां वगैरह नहीं ग्रो कर सकते, माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं। इससे कुपोषण भी मिलेगा और बाकी के जो आपके एसेंशियल्स हैं वो भी सारे आपको बॉडी में मिलेंगे। हमें बॉडी में इम्यूनिटी चाहिए, तो माइक्रोग्रीन्स एक ऐसे हमारे पास में जीवित पौधे हैं कह लीजिए, और आसानी से ग्रो हो जाते हैं, आपके किचन की विंडो सिल में ग्रो हो जाते हैं। तो आप उसको ग्रो कीजिए, अपने चाहे सैलड में इस्तेमाल कीजिए, स्मूदी में कीजिए, रेसिपीज़ आप ढूंढिए। रेसिपीज़ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है जी, बट आई कैन टेल यू कि कैसे ग्रो करना है, कैसे मतलब क्यों ग्रो करना है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू संदीप। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सामने की ओर। यहाँ पे रामायण से जुड़े जितने भी इंसिडेंट थे और जितनी भी विशेष जगह थी, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए पास से चलते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए सामने ही है आपके ब्यूटीफुल अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये है श्रीलंका में। जी हाँ, है, आज भी है श्रीलंका के अंदर। और रामायण के अंदर इसके बारे में आपको बताया गया है किस तरह से हनुमान जी सीता मैया से मिलने यहाँ पर गए थे। और इसी के पीछे आप देखेंगे राम सेतु बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए पत्थरों पे लिखा हुआ है राम और नीचे है पानी। इसी के साथ ही और आगे चलें तो यहाँ पे हम्पी का दृश्य है आपके सामने, जहाँ पे सुग्रीव से श्री राम भगवान मिले थे। पीछे शबरी माता और श्री राम भगवान हैं, उनको बेर चखा रही हैं। आगे आप देखिए रामेश्वरम बनाया हुआ है। पीछे की ओर आप देखेंगे राम टेक जो कि नागपुर है उसे मेंशन किया है। लोपाक्षी है, पीछे पंचवटी दिखाया हुआ है। और इसी तरह आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो वन है उसका दृश्य इन्होंने बनाया हुआ है। पीछे की तरफ देखिए, जो प्लांट्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे कैजुरिना को लेके एक पूरा फॉरेस्ट लुक बनाने की कोशिश की है। नीचे तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और साथ ही आगे चलें तो यहाँ पे प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं।
और यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है कि श्री राम वन गमन मार्ग कहाँ कहाँ से वो होके गुजरे थे, कहाँ कहाँ गए थे, उन सभी एरियाज़ को यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया दोस्तों। मेरा मानना है कि ज़्यादातर फ्लावर शो में इस टाइप की थीम्स होनी चाहिए, फिर चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या फिर और भी बहुत सारे युगों में हुए अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से लोगों के बीच में अवेयरनेस तो रहती ही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने भी देखा कि अपनी मम्मी से, अपने पापा से वो पूछ रहे थे कि फिर राम भगवान कहाँ पे गए थे, इसके बाद फिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे आके उन्होंने प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों को अपने सामने कहीं ना कहीं देखा और समझने की कोशिश की कि उस समय पर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी, और फिर इस तरह से बच्चों के बीच में भी रामायण के लिए अवेयरनेस बनी रहती है। तो दोस्तों अब आपके सामने है बहुत ही सुंदर हैंगिंग का अरेंजमेंट, जिसमें सकुलेंट्स, पैराग्राफ्स, फंस, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स, यानी कि ये देखिए बहुत ही सुंदर लेटस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो तरह तरह की हैंगिंग्स है। ये बताने की कोशिश की गई है कि हैंगिंग्स में भी आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और सभी की ग्रोथ आपके सामने है दोस्तों। काफ़ी अच्छे, काफ़ी बुशी प्लांट आप देख पा रहे हैं। तो हमने बात कर ली हैंगिंग्स की, हमने बात कर ली आपके सामने रामायण के सारे जो इन्होंने झलकियाँ यहाँ बना रखी है उनकी। अब हम चलेंगे सामने हैंगिंग के दिखाने, फिर हम चलेंगे सामने एक और ब्यूटीफुल आपको झरना वगैरह है, पूरा का पूरा गार्डन एरिया है, वो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आपके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल हैंगिंग्स है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। इधर आप देखिए सैकड़ों फूल हैं पिटूनिया के, ये देखिए। तो पिटूनिया की हैंगिंग मैं आपको लगातार अलग अलग फ्लावर शोज़ में दिखा रहा हूँ। अगर आपने पहले के फ्लावर शो की वीडियोस नहीं देखी चैनल पे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप चैनल में पीछे की वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको नोएडा फ्लावर शो के साथ साथ DDA फ्लावर शो जो कि द्वारका में होता है वो भी मैंने दिखाया, और उसी के साथ ही और भी कुछ फ्लावर शोज़ मैंने आपको दिखाए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बोगनवेलिया की है। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको जेड की भी बहुत सारी हैंगिंग्स नज़र आ रही है। और ये जो जेड हैं दोस्तों बहुत पुराने हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप हैंगिंग में जेड लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन ये जो जेड हैं अप टू 10-15 ईयर ओल्ड होने वाले हैं, काफ़ी पुराने हैं। कुछ पिटूनियास का अरेंजमेंट यहाँ पर भी है। अब फाइनली बात करेंगे अपने सामने जो हमें अरेंजमेंट नज़र आ रहा है दोस्तों, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ बना के तैयार कर दिया है। इस तरह का दृश्य तो मैंने पहले किसी भी फ्लावर शो में नहीं देखा। आप देखिए कितने सुंदर रंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कितनी सुंदर फाउंटेन यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि खुद बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं टाइल्स वगैरह का इसमें पूरा सेग्रीगेशन आप देख पा रहे हैं, स्टोन्स को लिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को बनाया गया है। नीचे आप देखिए बहुत सारे स्टोन्स और ईंटों से कितना सुंदर फाउंटेन बना के यहाँ पे तैयार किया गया है। जगह जगह पे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ काफ़ी सारे आउटडोर प्लांट्स, फाइकस, कैजुरीना और सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस तरह के प्लांट्स आप देख पा रहे हैं अगावे। और साइड में जो क्यारी बनी हुई है इसमें लगाए गए हैं बहुत ही सुंदर डेलिया। साथ ही में आप देखेंगे अरीका पाम वगैरह भी यहाँ पे लगाया गया है। तो ये ओवरऑल जो एरिया है इस फ्लावर शो की शान है और एक अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंटिन्यू फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और ये जगह कुछ ऐसी बनाई गई है, इतने अच्छे से सजाई गई है कि सभी का मन करता है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आप आगे आते हैं तो यहाँ देखिए कितना सुंदर चंद्रयान बनाया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। पीछे PSLV भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनका भी मन करता है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। इसी के साथ ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे अब शुरुआत हो चुकी है स्टॉल्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टॉल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे कोई भी गार्डनिंग का स्टॉल मींस प्लांट्स का स्टॉल नज़र नहीं आया। यहाँ पे आप कपड़ों के स्टॉल देख पा रहे हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ के स्टॉल देख पा रहे हैं, कपड़ों के बहुत सारे स्टॉल हैं, गुजराती कपड़े, इसी के साथ साथ और भी तरह तरह के मैट्स आपके सामने हैं। कुछ होम डेकोर की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल भी आ रही हैं। प्लांट्स की बात करूँ तो आर्टिफिशियल प्लांट्स की बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लेकिन नेचुरल प्लांट्स के स्टॉल्स यहाँ पे नहीं हैं। कुछ स्टॉल्स पे कुछ प्लांट्स ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है और स्टैंड्स वगैरह ये सब चीज़ें ही यहाँ पे मिल पा रही हैं। तो स्टॉल्स जो हैं वो नेचुरल प्लांट्स के बहुत कम हैं, ना के समान हैं।
तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही गार्डनिंग इवेंट देखने के लिए डिफरेंट गार्डन की वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा और मैं आपको ऐसी वीडियोस में हर दिन सुबह 10 बजे अपने चैनल पे मिलता रहता हूँ। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।